हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, और एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में हमने ख़त्म किया था, पिछली क्लास में हमने ख़त्म किया था क्या, हमने पढ़ा था कि लिंग प्रभावी क्या हैं, लिंग सीमित लक्षण क्या हैं, लिंग संलग्न लक्षण क्या हैं, और उसके साथ हमने क्या पढ़ा, सिलेक्शन एंड कलिंग, चयन एवं छटनी, उसकी विधियां पढ़ी, मेथड पढ़े, आधार पढ़े। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ परिभाषा है या शब्दावली। ठीक है, आनुवांशिकी से संबंधित परिभाषा है। क्या आनुवांशिकी से संबंधित परिभाषा। ठीक है बच्चों, आनुवांशिकी से संबंधित परिभाषाएं की बात करेंगे कि आनुवांशिकी से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है, अभी हम मेंडेलियन जेनेटिक्स बच्चों स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। क्या मेंडल वाली जेनेटिक्स अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स हम बाद में अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, उससे पहले हम विदाउट मेंडेलियन जेनेटिक्स वो पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बात करूंगा मैं यहाँ पे एक परिभाषा जीन। जीन क्या होती है? तो जीन क्या है भाई? तो जीन क्या है? किसी लक्षण को नियंत्रण करने वाली इकाई। क्या किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली इकाई क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। जीन क्या है बच्चों? किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली इकाई। क्या किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली, क्या नियंत्रित करने वाली इकाई क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। जीन शब्द किसने दिया बच्चों? जीन जो शब्द है, क्या जीन शब्द किसने दिया? तो बच्चों जीन शब्द दिया था किसने? जॉन सिन्हा ने। किसने? जॉन सिन्हा। अरे फाइट नहीं देखते क्या? हाँ, जॉन सिन्हा। जॉन सिन्हा नहीं था वो, क्या है? जॉनसन। क्या उसी का भाई मान के चल लो। क्या भाई, जीन शब्द जो है वो किसने दिया? वो दिया था जॉनसन ने। ठीक है, मेंडल ने जीन को क्या कहा? तो मेंडल ने जीन शब्द की उत्पत्ति जो है बाद में हुई। मेंडल जीन को क्या बोलता था? कुछ कारक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ कारक पाए जाते हैं जो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो वो क्या कहता था? कारक या फैक्टर कहता था। मेंडल जीन को क्या कहता था? तो मेंडल की बात करें, मेंडल क्या बच्चों? मेंडल जीन को क्या कहता था? कारक। क्या कहता था? कारक या फैक्टर कहता था। क्या कारक या फैक्टर कहता था। ठीक है बच्चों, तो मेंडल जो है वो क्या, मेंडल जीन को कारक या फैक्टर कहता था। अब जीन क्या होते हैं बच्चों? जीन जो है, क्या जीन, जीन की बात करें, ठीक है, एक जीन जो होता है वो एक लक्षण को नियंत्रित करता है। क्या बच्चों? एक जीन बराबर एक लक्षण। क्या एक जीन बराबर एक लक्षण बराबर दो अलील। क्या बोल सकते हैं? बराबर दो एलील। ठीक है बच्चों, एक जीन बराबर एक लक्षण, मतलब एक जीन जो है वो एक लक्षण को नियंत्रित करता है, और एक जीन के या एक लक्षण के कितने अलील होते हैं? दो अलील होते हैं। क्या होते हैं? दो अलील होते हैं। ठीक है, जीन जो है बच्चों, जीन कहां पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र पर है। जीन कहां पाए जाते हैं? तो जीन पाए जाते हैं गुणसूत्र पर। एक स्थान होता है जहां जीन पाए जाते हैं, उसे लोकस कहते हैं। क्या गुणसूत्र पर, गुणसूत्र पर एक स्थान, क्या बच्चों? एक स्थान पाया जाता है जिसे, जहां, क्या बच्चों?
जहां गुणसूत्र पर एक स्थान पाया जाता है, जहां जीन पाए जाते हैं, जहां जीन पाए जाते हैं, उसे उस स्थान को क्या बोलते हैं बच्चों? उस स्थान को जीन लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? उस स्थान को जीन लोकस, क्या बोलते हैं? जीन लोकस या लोकस सिंपल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे जीन लोकस कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है बच्चों। जीन जो है किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली इकाई या आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीन। और जीन ही क्या है बच्चों? जीन आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है। क्या यहाँ पे लिखेंगे हम? जीन क्या है? तो आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई। आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों? जीन है। क्या है? आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई किसे बोलते हैं? जीन को बोलते हैं। जीन क्या है? किसी लक्षण को नियंत्रित करता है। एक जीन, एक लक्षण और दो अलील। जीन शब्द किसने दिया? तो बच्चों जीन शब्द जॉनसन ने दिया। मेंडल जीन को क्या बोलते थे? कारक बोलते थे, फैक्टर बोलते थे। गुणसूत्र पर जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र पर एक स्थान जहां पर जीन पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? जीन लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जीन लोकस बोलते हैं। क्लियर है? अब बच्चों दूसरी परिभाषा पढ़ते हैं। दूसरी परिभाषा है एलील। क्या बच्चों? ये एलील क्या होते हैं भाई? एलील। तो बच्चों ये एलील क्या होते हैं ये देखते हैं। ठीक है, एक जीन के दो विकल्पों को अलील कहते हैं। क्या? किसी जीन के या एक जीन के दो विकल्पों को क्या बोलते हैं? अलील बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। ठीक है, हाँ। क्या? एक जीन के दो विकल्पों को, क्या? दो विकल्पों को एलील कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बात करें, एक जीन के दो विकल्प कैसे सर? जैसे एग्जाम्पल बात करें भाई, एग्जाम्पल ले लें यहाँ। ठीक है, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो ये दोनों क्या है? दो अलील हैं एक जीन के। ठीक है, या फिर ऐसे बात कर लें इसके अलावा आर आर और एक स्मॉल आर। ठीक है, तो ये दोनों, ये सब क्या हैं? ये अलील हैं। किसी जीन के दो अलील पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ। अब बच्चों एक परिभाषा होती है समयुग्मजी अवस्था और एक होती है विषम युग्मजी अवस्था। क्या होगी देखेंगे। तीसरी समयुग्मजी अवस्था। समयुग्मजी अवस्था की बात करें, होमोजाइगस कंडीशन। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। होमोजाइगस या समयुग्मजी अवस्था क्या होती है? जब किसी जीन के दोनों अलील एक समान हो उसको बोलेंगे समयुग्मजी। और एक होती है बच्चों विषम युग्मजी। कौन सी होती है? विषम युग्मजी। विषम युग्मजी अवस्था। विषम युग्मजी अवस्था क्या क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस अवस्था, सिर्फ इतना ही बोल देते हैं इसको। ठीक है, क्या होती है बच्चों? देखो,
समयुग्मजी क्या है बच्चों? जब किसी जीन के दोनों अलील एक समान हो, दोनों अलील एक जैसे हों तो समयुग्मजी, दोनों अलील एक जैसे नहीं हो, अलग अलग हो तो विषमयुग्मजी। नाम से ही आ जाता है भाई, ठीक है। किसी जीन के क्या बच्चों? किसी जीन के दोनों अलील कैसे हों? समान हों। दोनों अलील कैसे हों बच्चों? दोनों अलील अगर समान है, एक जैसे हैं, तो क्या बोलेंगे? समयुग्मजी। जैसे देखो, जैसे कैसे? कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो अलग है सर। अरे ये तो अलग है, तो ये तो नहीं होगा भैया, इसको डिलीट कर देते हैं, ये नहीं होगा। तो क्या होगा सर? तो होगा बच्चों स्मॉल टी, ये होगा बिल्कुल। कैपिटल आर ये होगा, ठीक है। ये कैसी अवस्था है? ये समयुग्मजी अवस्था है। विषमयुग्मजी अवस्था की बात करें, किसी जीन के क्या बच्चों? विषमयुग्मजी अवस्था क्या होगी? किसी जीन के दोनों एलील कैसे हों? असमान हों। ये तो समान है, ये कैसे होंगे? असमान हों। क्या बच्चों? असमान हो, तो इस अवस्था को क्या बोलेंगे? विषमयुग्मजी अवस्था बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों जीन अलग अलग हैं, एक छोटा है एक बड़ा है? हाँ, और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये अवस्थाएं कैसी हैं? विषमयुग्मजी अवस्था है। तो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, ठीक है, दोनों क्लियर है भाई। अलील क्या होते हैं? तो किसी जीन के दो विकल्प अलील कहलाते हैं। अब दो परिभाषाओं की और बात करेंगे भाई। कौन कौन से? एक होता है प्रभावी अलील और एक होता है अप्रभावी अलील। क्या बच्चों? नेक्स्ट बात करेंगे हम 1 2 3 4 हो गई, 5वीं परिभाषा, और इधर लिखेंगे 6ठी परिभाषा। एक प्रभावी अवस्था है ना, या प्रभावी अलील, और एक होता है अप्रभावी अलील। कौन सा बच्चों? अप्रभावी। अप्रभावी अलील, ठीक है। प्रभावी अलील को बोलते हैं डोमिनेंट एलील, और अप्रभावी को क्या बोलेंगे? रिसेसिव अलील। क्या बोलेंगे? रिसेसिव। क्या? तो प्रभावी अलील को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रभावी अलील को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डोमिनेंट एलील, और अप्रभावी अलील को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बच्चों क्या? रिसेसिव अलील। क्या बच्चों? रिसेसिव अलील, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो प्रभावी अलील क्या होता है, ये बात करेंगे। एक तो प्रभावी अलील क्या है, और एक बच्चों रिसेसिव अलील क्या है? क्या? रिसेसिव अलील क्या है? तो प्रभावी अलील जो प्रभावी हो, जैसे हमने देखा, हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स, तुमने पढ़ी होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब F1 पीढ़ी आ जाती है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, मतलब विषमयुग्मजी अवस्था में जो अलील अपने लक्षण प्रदर्शित करता है वो प्रभावी, और जो नहीं करता वो अप्रभावी है। तो बिल्कुल भाई, क्या विषमयुग्मजी अवस्था में, क्या बच्चों? विषमयुग्मजी अवस्था में, विषमयुग्मजी अवस्था में जो अलील, क्या? जो एलील अपने लक्षण प्रदर्शित करता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे प्रभावी एलील कहते हैं। क्या बोलेंगे? उससे प्रभावी एलील कहते हैं। विषमयुग्मजी अवस्था में जो अलील अपने लक्षण शो करेगा उसे बोलेंगे प्रभावी अलील। जैसे बच्चों देखो, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये कैसा है? लंबा, लेकिन ये जो कौन सा अलील इसमें, ये वाला अलील कैसा? कैपिटल टी,
ये लंबाई के लिए है और ये बौनेपन के लिए है। तो ये जो है कैपिटल टी, ये कैसा है, लंबा, और ये कैसा है, बौना। ये कैसा है बच्चों, ये है बौना, ठीक है। लेकिन पादप कैसा है, ये पादप है, ये पादप कैसा है, पादप कैसा है, लंबा है। क्या है, लंबा है। तो लक्षण किसने प्रदर्शित किए, इसने किए। तो ये जो है वो प्रभावी है और ये कैसा है, अप्रभावी है। इसने अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाया। अब बच्चों बात करें किसकी, अप्रभावी अलील की, तो सर समान होगा। विषम युग्मजीय अवस्था में जो अलील अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करता उसे अप्रभावी अलील कहते हैं। बस एक नहीं तो लगाना है। क्या बच्चों, विषम युग्मजीय अवस्था में, तो ये क्या हो जाएगा, विषम युग्मजीय अवस्था में जो अलील अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता, उससे क्या बोलेंगे, उससे अप्रभावी अलील कहते हैं। क्या बच्चों, उसे अप्रभावी अलील कहते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, उसे अप्रभावी अलील बोलेंगे। जैसे सर एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल देखो बच्चों, क्या यही एग्जाम्पल, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये जो बोना वाला है कौन सा, ये कैसा है, बोना, और ये अपने लक्षण इसमें नहीं दिखाएगा, ये पादप जो है वो लंबा होगा, तो ये कैसा है, ये अप्रभावी है। कैसा है, अप्रभावी है, ये अप्रभावी है। तो प्रभावी अलील जो F1 पीढ़ी में अपने लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी अलील जो F1 पीढ़ी में या विषम युग्मजीय अवस्था में अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अप्रभावी अलील। क्या बोलते हैं, अप्रभावी अलील बोलते हैं उसको। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ प्रभावी और अप्रभावी। अब आगे स्टार्ट करें 7वीं और 8वीं डेफिनेशन। 7वीं डेफिनेशन बच्चों कौन सी है, 8वीं इधर पढ़ेंगे कौन सी, 8वीं डेफिनेशन। 7वीं है बच्चों फिनोटाइप। क्या, फिनोटाइप, और 8वीं है जीनोटाइप। क्या, जीनोटाइप। बच्चों फिनोटाइप और जीनोटाइप ये इंग्लिश के शब्द हैं। क्या, इंग्लिश के शब्द हैं। और कभी कभी एक एग्जाम में पूछ लिया था कि लक्षण प्ररूप किसे कहते हैं। क्या, लक्षण प्ररूप किसे कहते हैं। छोरों के दिमाग चकर आ गए, सब लक्षण प्ररूप तो नहीं पढ़ा है। तो भाई फिनोटाइप जो है इसको हिंदी, ये इंग्लिश नाम है, इसको हिंदी में बोलते हैं लक्षण प्ररूप। क्या, लक्षण प्ररूप। और इसको बोलते हैं जीनोटाइप को जीन प्ररूप। ठीक है भाई, तो जीन प्ररूप, तो लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप क्या है। देखो भाई, किसी जीव की बाह्य संरचना को फिनोटाइप कहते हैं। क्या, किसी जीन की बाह्य संरचना को देखकर बताना क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। किसी जीव की, देखेंगे जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे फिर, किसी जीव की बाह्य संरचना, क्या, बाह्य संरचना को देखकर बताना क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। किसी जीव की बाह्य संरचना को देखकर बताना क्या कहलाएगा बच्चों, फिनोटाइप कहलाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे बच्चों देखो कैपिटल टी, ये क्या है बच्चों, ये लंबा है। ये बाहर से पादप जो है वो कैपिटल टी थोड़ी ना दिखेगा तुम्हें। अरे तुम कौन सा वो माइक्रोस्कोप लेके जीन देख रहे हो उसके, कैपिटल टी है।
अरे मैं मटर का पेड़ ले आऊँ तुम्हारे सामने और बोलूँ बताइए कैपिटल टी है स्मॉल टी है, तो बोलोगे सर मेरा क्या पता, मेरे पत्ती दिख रही है, पत्तियों पे थोड़ी ना लिख रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, या मटर के दाने पे लिख रहा है, कहीं नहीं लिख रहा है, सही है ना। हाँ, तो कैपिटल टी लंबा है और कैपिटल टी स्मॉल टी वो भी तुम कहोगे सर ये भी लंबा है, ठीक है, हमें तो लंबा ही दिख रहा है, जीन वीन नहीं पता, तो ये भी लंबा है और ये भी लंबा है, तो ये क्या है बच्चों, फिनोटाइप है, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। अब स्मॉल टी इसको क्या बोलोगे तुम, बोना बोलोगे, क्या बोलोगे, बोना बोलोगे, ठीक है, बोना दिखेगा, ठीक है, तुम्हें दिखेगा लंबा या बोना, जीन वीन नहीं है। लेकिन जीन प्रारूप क्या होता है, जीनी संरचना को देखकर बताना, उनके अलील्स, उनके जीन्स को देखकर बताना, ये शुद्ध है शुद्ध है, शुद्ध की बात यहां नहीं होगी, क्या यहां जीन थोड़ी ना दिखेंगे तुम्हें बाहर पेड़ पे। अब ये क्या है, ये क्या है बच्चों, जीन प्रारूप, जीनी संरचना, क्या जीनी संरचना को देखकर बताना है, को देखकर बताना क्या कहलाएगा, जीन प्रारूप कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल इसमें बात करें तो इसमें जब कैपिटल टी होगी तो तुम क्या बोलोगे, सर मैं बोलूंगा जीन ये है, जीन बता रहा हूं अब, है ना, तो तुम बोलोगे शुद्ध लंबा, क्या है बच्चों, शुद्ध लंबा। और बात होगी किसकी, कैपिटल टी स्मॉल टी की, तो मैं बोलूंगा कैसा है, तुम बोलोगे अशुद्ध, कैसा, अरे अशुद्ध लंबा, ठीक है। तो कैपिटल टी क्या बोलेंगे, शुद्ध लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या बोलेंगे, अशुद्ध लंबा। ये क्या है, ये जीनोटाइप है, और बच्चों ये क्या है, ये फिनोटाइप है, ठीक है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या अंतर है, फिनोटाइप बाहर से देखकर बताना, बाह्य संरचना को देखकर बताना जीनोटाइप कहलाता है, और फिनोटाइप क्या है बच्चों सॉरी फिनोटाइप क्या है, बाह्य संरचना को देखकर, और जीनोटाइप क्या है, जीनी संरचना को देखकर बताना क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। क्लियर है भाई, ओके। अब आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन कितनी हो गई, 8, ठीक है। बच्चों 9th डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक होता है युग्मक और एक होता है युग्मनज, क्या 9वीं और 10वीं। एक होता है युग्मक और एक होता है युग्मनज, सॉरी ये तो दोनों एक से लग रहे हैं, नहीं भाई है? युग्मक को क्या बोलते हैं, युग्मक को बोलते हैं गैमीट्स, क्या बच्चों, गैमीट्स। युग्मकों को क्या बोलते हैं, गैमीट्स बोलते हैं, या गैमीट। और युग्मनज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जाइगोट, क्या जाइगोट। हाँ बिल्कुल भाई, देखो बात करते हैं, आ जाओ। क्या बच्चों, युग्मक गैमीट और युग्मनज जाइगोट क्या होंगे। बच्चों युग्मक क्या है, नर के अंदर, एक नर के अंदर और एक मादा के अंदर दो युग्मक होते हैं। नर युग्मक, क्या नर युग्मक, और एक होता है बच्चों मादा युग्मक। नर के अंदर होता है शुक्र जनन, क्या बच्चों, नर के अंदर क्या होता है, शुक्र जनन। और मादा के अंदर क्या होता है, मादा के अंदर होता है अंड जनन, क्या अंड जनन। युग्मकों के निर्माण की क्रिया किसमें, नर में शुक्र जनन, मादा में अंड जनन। शुक्र जनन से बनेगा क्या, शुक्राणु, क्या बनेगा, शुक्राणु, क्या बनेगा बच्चों, शुक्राणु। और अंड जनन से क्या बनेगा, अंड जनन से बनेगा अंडाणु, क्या बनेगा, अंडाणु ना। तो ये शुक्राणु क्या है, इस शुक्राणु को क्या बोलते हैं, नर युग्मक। तो बच्चों और ये मादा युग्मक क्या है, अंडाणु, इस अंडाणु को क्या बोलते हैं, मादा युग्मक। तो बच्चों यहां पर नर युग्मक पूछे तो नर युग्मक क्या हो गया, तो बच्चों नर युग्मक हो गया शुक्राणु, क्या हो गया, शुक्राणु। और मादा युग्मक क्या हो गया, मादा युग्मक हो गया अंडाणु, क्या हो गया, अंडाणु, ठीक है। तो नर युग्मक किससे बनता है, शुक्र जनन से, और शुक्राणु जो है उसको नर युग्मक बोलते हैं।
मादा युग्मक क्या से बनता है? अंडजनन से, उसको क्या बोलते हैं? अंडाणु। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। कितनी? आधी। ठीक है, ये दोनों एक कोशिका के उदाहरण है। क्या है बच्चों? ये दोनों ही क्या बच्चों? ये दोनों युग्मक एक कोशिका के उदाहरण हैं। क्या? एक कोशिका हैं, एक कोशिका ही हैं। ये दोनों क्या है? एक कोशिका है। मतलब दोनों मिलकर एक कोशिका नहीं है, ये अलग कोशिका है, ये अलग कोशिका है। ठीक है, मतलब एक प्रकार की ये कोशिका है। ये दोनों युग्मक एक कोशिका हैं और इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या बच्चों? और इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों, गुणसूत्रों की संख्या, जो शरीर में गुणसूत्र होते हैं, हर कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n नंबर ऑफ गुणसूत्र होते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या, शरीर में कोई सी कोशिका उठा के देख लो, सब में गुणसूत्र पूरे मिलेंगे, लेकिन ये दो ही कोशिकाएं जिनमें गुणसूत्र आधे मिलते हैं। कौन सी? शुक्राणु और अंडाणु। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। कितनी होती है बच्चों? आधी होती है। कैसी होती है? आधी होती है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना, शुक्राणु अंडाणु ये दोनों युग्मक एक कोशिका के उदाहरण हैं, दोनों एक कोशिका ही हैं। और बच्चों, इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी होती है। बाकी शरीर में कोई सी कोशिका उठा लेना, सब में गुणसूत्र डबल होते हैं। युग्मनज क्या होता है बच्चों? युग्मनज की बात करें, देखो भाई, एक शुक्राणु प्लस अंडाणु दोनों जुड़ गए। क्या हुआ? दोनों जुड़ गए, अंडाणु व शुक्राणु दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे? युग्मनज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? युग्मनज। युग्मनज बनाएंगे। क्या? जाइगोट। तो सर, कहने का मतलब आप ये कहना चाहते हो क्या कि सर शुक्राणु एक कोशिका है और अंडाणु एक कोशिका है, तो युग्मनज में कितनी कोशिकाएं होंगी? दो कोशिकाएं होंगी। एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है, दोनों जुड़ गए तो दो कोशिका। नहीं भाई, युग्मनज भी एक सिंगल एकल कोशिका का उदाहरण है। क्या? ये भी एकल कोशिका है। क्या? ये देखेंगे क्या? ये एक कोशिका का, क्या एक कोशिका है, युग्मनज भी एक कोशिका है, ये एक कोशिका है। ये क्या है बच्चों? ये एक कोशिका है जो शुक्राणु व अंडाणु के फ्यूजन से, संलयन से बनती है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी होगी। ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या पूरी होती है। क्या? पूरी। पूरी मतलब 2n पूरी होती है। क्या बच्चों? इसमें गुणसूत्र जो हैं वो पूरे होते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? ठीक है, तो एक हो गए युग्मक और दूसरा क्या हो गया? युग्मनज हो गया। ठीक है, अब आगे बात करें, नेक्स्ट बात करें आगे। तो बच्चों, एक होता है लोकस। तो लोकस क्या होता है? जहां पर गुणसूत्र पाए जाते हैं उसे लोकस कहते हैं। जहां पर जीन, गुणसूत्र पर वो स्थान जहां पर जीन पाए जाते हैं उसे लोकस कहते हैं। तो हमने वहां पे पढ़ा दिया। अब बात करें बच्चों, यहां पर एक होता है प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या? 11 क्या पढ़ेंगे? एक होता है बच्चों क्या? प्लियोट्रॉपिक जीन। कौन सा जीन? प्लियोट्रॉपिक जीन।
और बच्चों एक होता है पॉलीजीन। क्या एक होता है कौन सा? पॉलीजीन। क्या अंतर है दोनों में? जैसा कि तुम्हें पता है बच्चों, हमें क्या पता है? क्या पता है तुम्हें? एक जीन बराबर एक लक्षण। क्या हमारा सिद्धांत क्या है बच्चों? हमारा सिद्धांत क्या है सर? ये सिद्धांत है एक जीन बराबर एक लक्षण। ये फॉर्मूला है। एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करेगा। शरीर में एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करेगा। एक जीन बराबर एक लक्षण, ये फॉर्मूला है। अब देखो बच्चों, प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन मतलब एक जीन, क्या एक जीन दो या दो से अधिक है, क्या दो या दो से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करे, उस जीन को क्या बच्चों? उस जीन को क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। नहीं आई समझ में? अरे बावड़ो, सदाबहार है, यूनिवर्सल ट्रूथ। ये क्या है? ये फॉर्मूला है एक जीन बराबर एक लक्षण। ये तो यूनिवर्सल है, लेकिन एक जीन बराबर एक लक्षण नहीं है, दो या दो से अधिक लक्षण। एक आदमी एक लड्डू खाएगा, लेकिन मैं तो ये लड्डू खाता नहीं, बचपन में खाता था, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा आदमी था बचपन में जो अकेला 4 लड्डू खाऊंगा, सबको एक मिल रहा है, ठीक है। 15 अगस्त है, स्कूल में लड्डू हैं, तो सबसे पहले उस स्कूल में जाते थे जिसमें प्रोग्राम सबसे पहले खत्म होता, वहां से लड्डू लिया, दूसरे से तीसरे से चौथा। तुम क्या है भाई? प्लियोट्रॉपिक जीन है। तो एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करे, उस जीन को क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपिक जीन कहेंगे, ठीक है। एक जीन एक से अधिक लक्षण है ना, तो क्या है इसमें? हो गया क्या? एक जीन बराबर एक से अधिक लक्षण, एक से अधिक लक्षण। जबकि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ तो ये है भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ ये होना चाहिए, ये सत्य बात है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे इस बात को नहीं माना जाता है। तो प्लियोट्रॉपिक जीन जो होते हैं वो एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, एग्जाम्पल जैसे क्या? सिकल सेल एनीमिया का भाग मानव में, क्या इसका एग्जाम्पल किसका? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का वाहक मानव में, किसमें? मानव, ये मानव सा दिखाई रहा क्या? मानव में ठीक है बच्चों। सिकल सेल एनीमिया का वाहक मानव में कितने? एक जीन है, एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। और बच्चों शुगर में एक जीन होता है, सुअर में, किसमें? सुअर में कौन सा जीन? हेलोथीन जीन। कौन सा बच्चों? हेलोथीन जीन। सुअर में हेलोथीन जीन। आगे बात करें बच्चों, क्या गाय में कौन सा? डबल मस्केलिंग जीन, ठीक है, मसल्स के लिए जिम्मेदार है। गाय में डबल मस्केलिंग जीन,
ये सब किसके उदाहरण हैं? ये उदाहरण है किसके? एक जीन, एक से अधिक लक्षण नियंत्रण करने वाले जीन, हरामी जीन बोलेंगे, है ना। एक से, एक लक्षण से पेट नहीं भरता, ठीक है, एक से ज्यादा को नियंत्रण करेंगे। हाँ, तो ये हो गए भाई। अब बात करें पॉलीजीन। तो पॉलीजीन तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो समझ लो। पॉलीजीन क्या होगा भाई? तो यहां पे एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को, तो मैं बोलूं दो या दो से अधिक जीन, क्या दो या दो से अधिक जीन है, दो या दो से अधिक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करें, एक लक्षण को नियंत्रित करे, ठीक है। तो दो या दो, पॉली मतलब देखो नाम से ही आ रहा है यार, पॉली मतलब बहुत सारे, जीन मतलब जीन। एक आदमी 4 लड्डू खाता है, अब 4 आदमी एक लड्डू खा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने बोला तुम अकेले थे स्कूल में 4 लड्डू खा रहे हैं, अब मैं कैसा हूं, एक लड्डू मिला स्कूल से तो अपने दोस्तों को खिलाया, घर पे मम्मी पापा को तोड़ तोड़ के खिलाया। सर के तो झूठ बोल रहे, चुपचाप है ना। हाँ, तो ना, तो घर तक आते आते तो बचते ही नहीं थे यार। हाँ, तो पॉलीजीन क्या है? दो या दो से अधिक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करे, क्या बच्चों? दो या दो से अधिक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करे तो पॉलीजीन। क्या मतलब ये एक से अधिक जीन, यहां क्या था, ये था, तो यहां एक से अधिक जीन बराबर क्या हो जाएगा? एक से अधिक जीन बराबर एक लक्षण, एक लक्षण, तो ये क्या हो गया? पॉलीजीन हो गया। और सदाबहार फॉर्मूला क्या है? एक जीन बराबर एक लक्षण, ये तो है, लेकिन यहां भी गलत है और यहां भी उल्टा हो रहा है, तो इसलिए उल्टा हो रहा है तो इसको प्लियोट्रॉपिक और उसको क्या बोलते हैं? पॉलीजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीजीन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, एक और परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है मल्टीपल अलील। क्या? मल्टीपल अलील। देखो भाई, कौन सी थी? 11वीं 12वीं 13वीं, या नेक्स्ट टॉपिक ही बना देते हैं इसको, तो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है मल्टीपल एलील। क्या बच्चों? टॉपिक का नाम क्या है? मल्टीपल अलील, ठीक है। अब मल्टीपल अलील क्या होते हैं? जैसे हमने बताया एक जीन के 2 अलील हैं, एक जीन बराबर क्या होता है? तो देखो, एक जीन बराबर एक लक्षण बराबर 2 अलील, एक जीन बराबर 2 अलील, ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है। लेकिन मल्टीपल अलील क्या होगा? मल्टीपल अलील क्या होता है बच्चों? एक जीन बराबर 2 अलील, ये तो होता है, इसको यहां नहीं लिखेंगे, नहीं तो तुम यही याद कर लोगे। वैसे क्या होता है? वैसे होता है बच्चों क्या, एक जीन बराबर 2 एलील, एक जीन बराबर 2 अलील, ये होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन मल्टीपल अलील क्या होगा? मल्टीपल नाम से समझ गए होंगे, अब तो समझ गए सर। एक जीन के 2 अलील होते हैं, जब एक जीन के 2 या 2 तो होते ही हैं, 2 से अधिक अलील होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल अलील बोलेंगे। क्या बच्चों? जब किसी जीन के या लक्षण के, जब किसी जीव लिख गया क्या बच्चों? जब किसी लक्षण या जीन के 2 या 2 से अधिक, नहीं 2 तो होते ही हैं, 2 से अधिक अलील होते हैं, 2 से अधिक अलील होते हैं, तो उसे
सॉरी, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे मल्टीपल अलील कहते हैं। क्या भाई? जब किसी लक्षण या जीन के दो या दो से अधिक अलील होते हैं, एक जीन के दो अलील लेकिन दो से अधिक अलील होंगे, तो उस अवस्था को क्या बोलेंगे बच्चों? उसको बोलते हैं मल्टीपल अलील। क्या बोलेंगे? उस अवस्था को मल्टीपल अलील कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बच्चों एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल, मानव में एबीओ रक्त समूह, क्या मानव में एबीओ रक्त समूह, मानव में क्या बच्चों? एबीओ रक्त समूह कितने अलील हैं? ये जो रक्त समूह है एबीओ, इसके कितने अलील हैं? 3 अलील पाए जाते हैं। कितने? अरे कितने? 3 अलील। ड्रोसोफिला में पंखों का रंग, क्या ड्रोसोफिला में ड्रोसोफिला में पंखों का रंग कितने अलील पाए जाते हैं? 5 अलील पाए जाते हैं। कितने बच्चों? 5 हैं। खरगोश में त्वचा का रंग, किसमें? खरगोश में त्वचा का रंग, खरगोश में त्वचा का रंग कितने अलील पाए जाते हैं? 4 अलील। ये भली याद मत रखना भाई, ये 3 अलील 4 अलील। इंपॉर्टेंट ये है एग्जाम्पल क्या है कि मानव में रक्त समूह, किस रक्त समूह एबीओ रक्त समूह किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपल अलील का। ड्रोसोफिला में मल्टीपल अलील का, खरगोश में मल्टीपल अलील का। ठीक है, ये नहीं पूछेगा कितने अलील, नंबर नहीं पूछते ना, नंबर क्या याद करने बच्चों को टफ होते हैं ना, इसलिए। ठीक है भाई, तो मल्टीपल अलील जब किसी लक्षण या जीन के 2 से अधिक अलील होते हैं, तो उसे उन अलीलों को मल्टीपल अलील कहते हैं। मल्टीपल, बहुत ज्यादा। जैसे मानव में एबीओ रक्त समूह, ड्रोसोफिला में पंखों का रंग, खरगोश में त्वचा का रंग, ड्रोसोफिला में आंखों का रंग। क्या बच्चों? और एग्जाम्पल, ड्रोसोफिला में आंखों का रंग, ये भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों? ये भी मल्टीपल अलील का उदाहरण है। किसका? मल्टीपल अलील का। ठीक है भाई, तो ये हो गया बच्चों क्या? मल्टीपल अलील। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या एक चीज समझेंगे यहां, मल्टीपल अलील जो है बच्चों, क्या मल्टीपल अलील मल्टीपल अलील की बात करें, क्या मल्टीपल अलील क्या एक विशेष व्यक्ति का लक्षण है? क्या मल्टीपल अलील जो है वो एक ही व्यक्ति में पाया जाता है? जैसे बात करूं मैं एबीओ रक्त समूह, क्या एबीओ रक्त समूह एक कुछ व्यक्तियों में पाया जाता है? क्या सभी जंतुओं में पाया जाता है? ठीक है, तो मल्टीपल अलील किसी व्यक्ति का लक्षण नहीं है, किसी पर्टिकुलर इंसान का या किसी एक जीव का लक्षण नहीं है, ये पूरी जनसंख्या का लक्षण है। मतलब मल्टीपल अलील होगा वो सारी जनसंख्या में होगा। नहीं समझ में आई साहब? एक लड़का है, हाँ, एक लड़का है, क्या वो पढ़ने में बहुत होशियार है। इसका मतलब मैं ये बोलूं जितने भी लड़के हैं सब होशियार हैं? ना भाई, नहीं है ना यार, सारे लड़के होशियार थोड़ी ना है। तो वो एक व्यक्ति का लक्षण हो सकता है या कुछ व्यक्तियों का। मल्टीपल अलील भी क्या एक व्यक्ति में ही एबीओ रक्त समूह होता है? ये पूरी जनसंख्या में देखने को मिल सकता है, ये पूरी जनसंख्या का लक्षण है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, मल्टीपल अलील किसी व्यक्ति विशेष का लक्षण नहीं है, क्या किसी व्यक्ति विशेष
का लक्षण नहीं है, ये जनसंख्या का लक्षण है। क्या, किसका? ये जनसंख्या का लक्षण है। ठीक है बच्चों, तो मल्टीपल अलील जो है ये किसी व्यक्ति विशेष का लक्षण नहीं है, ये एक जनसंख्या का, एक पूरी जनसंख्या का लक्षण है। ठीक है बच्चों, अब बात करें आगे। नेक्स्ट देखो भाई, क्या मल्टीपल अलील बनते कैसे हैं? तो मल्टीपल अलील उत्परिवर्तन से ही निर्माण होता है। मल्टीपल अलील का निर्माण कैसे हुआ? एक लक्षण के दो अलील थे, तो उत्परिवर्तन से ही इसका निर्माण हुआ है। तो मल्टीपल अलील का निर्माण किसका बच्चों? मल्टीपल एलील का निर्माण किससे हुआ है? तो मल्टीपल अलील का निर्माण उत्परिवर्तन से ही हुआ है। किससे हुआ है? तो मल्टीपल अलील जो है इसका निर्माण किससे हुआ है बच्चों? उत्परिवर्तन से हुआ है। ठीक है, मल्टीपल अलील में जीनोटाइप निकालना है कि भाई देखो, मैं बोलूं तुमसे, क्या मानव में एबीओ रक्त समूह में कितने जीनोटाइप होंगे? तो मैं यहां पहले लिखूं तो कितने होंगे? मानव में एबीओ रक्त समूह में जीनोटाइप की संख्या, तो एबीओ रक्त समूह में जीनोटाइप की संख्या कितनी होगी सर? आई ए, आई बी, आई ओ, आई ए, आई ए, आई ए, आई बी, आई ए, ऐसे करो। जीनोटाइप निकालना बहुत आसान है, लेकिन एक बार बता देता हूं मैं तुम्हें फॉर्मूला। मल्टीपल अलील में क्या बच्चों? मल्टीपल एलील में जीनोटाइप मल्टीपल अलील में जीनोटाइप की संख्या मल्टीपल अलील में जीनोटाइप की संख्या इज इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला होगा किसमें बच्चों? मल्टीपल अलील में जीनोटाइप निकालने की संख्या या जीनोटाइप की संख्या निकालने का। यहाँ n क्या है? n अलील की, n बराबर क्या है बच्चों? अलील की संख्या, एलील की संख्या। मानव में एबीओ रक्त समूह है, क्या एग्जाम्पल कर लें, एक उदाहरण कर लें सर। मैथ वाले में तो ये चलता है सर, फॉर्मूला बता दिया, अब 2-3 क्वेश्चन समझा दो, यही होता है ना। अब तुम्हें एक क्वेश्चन 2-3 हम भी समझा देते हैं, है ना। हाँ, एग्जाम्पल, मानव में एबीओ रक्त समूह, मानव में एबीओ रक्त समूह में जीनोटाइप की संख्या, जीनोटाइप की संख्या कितनी होगी? हाँ भाई, हम मेरे लाडलो, कितनी होगी? तो n बराबर n प्लस 1/2। n क्या है? अलील की संख्या। मानव में एबीओ रक्त समूह के कितने अलील? 3। ए बी ओ, 3 अलील दिख रहे हैं ना, 3 अलील वहां भी लिखा है, कितने अलील? 3 अलील। तो 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1/2। सर अब नहीं होगा सॉल्व, अब तो कर लोगे। और कौन हुए सर? कराओ, अति मैथ आती तो मैथ ना लेता, बायो एग्रीकल्चर थोड़ी ना लेता हैं। अब तो कर लो रे, कर दो। देखो भाई, नहीं हो रहा तो ठीक है। 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। स्कूल में ऐसे चिल्लाते रहते थे, बचपन में पढ़ते स्कूल में। मास्टर एक बच्चे को खड़ा तो बहुत आ रहा है, दिन भर वो 2/4 और टाट। और अब भाई आस पास की कॉलोनी वाले बोलते अरे धीरे गब्बाए करो भाई साहब, इनको रामायण। बच्चों को याद भी ऐसे होता है। तो 3 प्लस 1 क्या होगा? 4/2। तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 6। अरे 4/2, तो 2 से 4 को कट गया 2,
गुणा 3 6। अरे आ गया ना सीधा, क्यों काट पीट करवाओ, बोर्ड को खराब करो। कितना आंसर आ गया? 6 आ गया। कितना बच्चों? 6 के अलील की संख्या कितनी होगी? 6 होगी मल्टीपल अलील में। ठीक है, तो मल्टीपल अलील में किसकी संख्या? एबीओ रक्त समूह जो है इसकी संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, ओके चलो आगे पढ़ेंगे, कल क्लास नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मल्टीपल अलील के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।